हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बाल सिंगर जिसकी उम्र 12 वर्ष है और इस छोटी सी उम्र में देश भर के कई जो संस्थान है यानी ऑडिशन जहाँ हुए वहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इंडिया ग्रेटेस्ट टैलेंट शो में 5वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया। 10 वाद्य यंत्रों के ज्ञाता हैं, यानी 12 वर्ष की आयु है और 8th क्लास में ये पढ़ते हैं। लेकिन जो इनका शौक है वह आज के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का विषय है। शिक्षा के साथ साथ यदि संगीत का ज्ञान भी लिया जाए तो मन मस्तिष्क भी ठीक रहता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। आज हम इसी कड़ी में ऐसे होनहार बालक से बात करेंगे जिसका नाम है दक्ष सोनी। झालावाड़ से आते हैं, वर्तमान में कोटा में अध्ययन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं दक्ष सोनी से। दक्ष, तुम्हारा हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरा नाम दक्ष सोनी है, मैं झालावाड़ राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेसिक गॉर्टन स्कूल से की है, जहाँ मैं नर्सरी से लेकर 7th तक पढ़ा हूँ। बाकी आज मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं डीएवी पब्लिक स्कूल कोटा का छात्र हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्री तुलसीराम सैनी सर से की और फिर मैं सौरभ सोनी सर से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। फिर मैंने मध्यमा तक शास्त्रीय संगीत में अपना प्रचार किया। दक्ष, पढ़ाई के साथ साथ संगीत शिक्षा लेना कैसे सामंजस्य बिठा पाते हो? क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है और संगीत भी जरूरी है। कैसे समय निकाल पाते हो संगीत के लिए? इसके लिए मैंने खुद एक कॉपी पेन लेकर एक टाइम टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैं अपना टाइम का मैनेजमेंट करता हूँ जी। और ऐसा कुछ मेरे को डिफिकल्टीज तो नहीं लगती कि सब पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक कैसे करना है। सुना है आपके पापा भी म्यूजिक में रुचि रखते हैं? यस सर। उन्होंने ही आपको संगीत की तरफ आपका रुख किया? यस सर। आपके जो गुरु हैं झालावाड़ में, उन्होंने क्या आपको ये संगीत शिक्षा के लिए आगे आने के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे संगीत में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपका माइंड से भी आपका बच्चा फ्रेश हो सकता है। बाकी उन्होंने कहा कि इसमें कई सारी शिक्षाएं होती है जिससे हम अपने मन को शांत सब कुछ कर सकते हैं। संगीत जब आप सीखते हो तो कैसा मन रहता है उस समय? उस समय बिल्कुल शांत और साफ मन रहता है। ऐसा कुछ मतलब जैसे पढ़ाई की जो टेंशन रहती है वो सब कुछ नहीं रहती। जी। आपने कई जगह मेलों में भी अपनी प्रस्तुति दी, कहाँ कहाँ आपने अपना टैलेंट दिखाया? मैंने तो अभी तक पहली बार तो चंद्रभागा मेले में दिया था जो झालरापाटन में है। फिर उसके बाद इस साल मैं जा नहीं पाया था क्योंकि मैं अब कोटा रहता हूँ। जी। आपने कई जगह पार्टिसिपेट किया देश भर में, दिल्ली भी आप गए। कौन कौन सा क्षेत्र था वो जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया? पहली बार तो मैं सिंह दिल से गया था, जो मेरे पहले गुरु ने कहा था कि वहाँ जाइए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप सुपरस्टार सिंगर जो दिल्ली में हुआ था उसमें ऑडिशन देने चाहिए। तो फिर हम वहाँ गए थे जहाँ मैंने 3rd राउंड तक क्लियर कर लिया था, पर उस समय भैया के 10th बोर्ड थे तो हम मुंबई नहीं जा सके थे। जी। फिर उसके बाद हम जयपुर गए थे जहाँ हमने सारेगामापा का ऑडिशन दिया, जिसमें मैं 2nd राउंड तक गया, फिर 3rd राउंड नहीं हो पाया। जी। ये जो इंडियन ग्रेटेस्ट टैलेंट शो है, इसमें जब आप गए
तो वहाँ बहुत सारे लोग आए, बहुत बच्चे आए होंगे, तो कैसा लगा था आपको? जब बहुत सारे बच्चे आए थे तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी, ऐसा लग रहा था कैसे होगा, पर जब स्टेज पे चढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, मतलब अच्छा से हो जाएगा चीज़ें। नर्वसनेस फिर दूर हो गई थी, फिर अच्छे से परफॉर्मेंस दी और मैं उसमें टॉप 5 में आया था। आप जो आपके गुरुजी ने आपको गाने लिख के दिए, वो गाने आपने स्टेज पे गाए भी। कौन सा गाना है जो आप सुना सकते हो? एक तो जो अगर मैं तुम्हारी लट्टे बन सकूं हाँ, है। सुनाइए आप दर्शकों को। जो अगर मैं तुम्हारी लटे बन सकूं, जो अगर मैं तुम्हारी लटे बन सकूं, तेरी जुल्फों की खुशबू को मैं ओढ़ लूं, तेरे गालों पे बैठूं तो सहला भी लूं, जाके लब पे जो बैठूं उन्हें चूम लूं, जो अगर मैं तुम्हारी लटे बन सकूं। बहुत बढ़िया। जब आप स्कूल में होते हो तो किताब भी ज्ञान आपका होता है, जब घर जाते हो तो संगीत के लिए कैसे समय मैनेज करते हो? उसके लिए तो मैंने कहा भी था कि वो टाइम टेबल बनाया है, टाइम मैनेजमेंट तो कर सकता हूँ। घर जाके मैं पहले तो थोड़ी देर सोता हूँ ताकि वो मन शांत हो सके। जी जी। फिर मैं संगीत को कम से कम दिन में 2 घंटे तो करता हूँ अध्ययन। जी। तो रात में भी आप संगीत की शिक्षा लेते हो? नहीं, रात में तो कभी कभी मन करता है तो कर लेता हूँ, बाकी मैं दिन में ही करता हूँ। दक्ष, आप वाद्य यंत्र बजाने का भी शौक रखते हो और सुना है कि आपने 10 वाद्य यंत्रों की कला सीखी है। कैसे मन में है? हम जैसे बड़े लोग कोई चीज बजा ही नहीं पाते, आपने 10 वाद्य यंत्रों का मतलब सीखना, कैसे मन में आया ये चीजें आपके? वैसे तो मैं वीडियोस देखता था, तो लोग जब बजाते थे तो मुझे भी अच्छा लगता था, तो मुझे भी जिज्ञासा होती थी ये कैसे बजाते हैं, कैसे ये सब होता है, तो फिर मैं वो चीज़ सब गुरु को बताता था, तो फिर वो मुझे ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सिखाते थे। जी। आप बांसुरी वादक हो, बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते हो। इस बांसुरी की तान से आप कोई ऐसा गाना या भजन जैसा आपको मन में हो, सुनाए हमारे दर्शकों को। बहुत सुंदर, क्या सुरीली। थैंक यू सर। बांसुरी आपने बजाई। आपको तो एक संगीतकार के पास होना चाहिए और आगे जाके आप बहुत ऊंचा स्थान पाओगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। इसके अलावा कौन कौन से वाद्य यंत्र आप बजाते हैं?
के अलावा मैं हारमोनियम, सिंथेसाइजर, कॉन्गो, ढोलक और गिटार, यूकुलेले, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और बजाता हूँ, कॉन्गो जैसे। जी। ये शिक्षा किसने दिया आपको? चलो यूट्यूब से तो आपने देख लिया, लेकिन कोई गुरु से भी आपने इस तरह का ज्ञान लिया? बेसिक तो जैसे पियानो बजाना वो सब मेरे पहले गुरु डॉक्टर सैनी सर ने सिखाया था, और बाकी सारे वाद्य यंत्र मुझे डॉक्टर सौरभ सैनी सर ने सिखाए थे। आप झालावाड़ में रहते हैं, इस साल ही शायद आप कोटा है, तो उससे पहले जब झालावाड़ में संगीत शिक्षा आप प्राप्त करते थे, तो कितने बच्चे आपके बराबर के आपके साथ सीखने जाते थे? वैसे सर बैच लेते थे तो उसमें 3 से 4 बच्चे साथ में रहते थे। जी। कैसा लगता था आपको जब पहली बार आप संगीत की क्लास में गए? तो क्या डर लगा एकदम, कैसे सीख पाएंगे? क्योंकि ये तो भजन लगता है, जब नया नया कोई स्टूडेंट जाता है संगीत सीखने, तो कैसा लगता था आपको उस समय? उस समय ऐसा कोई डर वर तो नहीं लगता था, और एक्साइटमेंट होती थी कैसे हम बजाएंगे, कैसे गाएंगे वगैरह। दक्ष, शास्त्रीय संगीत में रियाज एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, रियाज। तो कैसे उसको आप मैनेज कर पाते हो अपनी आवाज से? उसके लिए पहले तो कोटा आने से पहले तो मैं 4 बजे उठ जाता था, फिर 4 से 6 मैं रियाज करता था खरज का और बाकी सब चीज़ों का। फिर अभी कोटा आने से तो वो सब छूट गया। तो संगीत में आपने 12 वर्ष के हो आप, संगीत में कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने मध्यमा, शास्त्रीय संगीत में मध्यमा तक कही है। आगे क्या आपका मन है, कहाँ तक पहुँचना चाहोगे आप संगीत के माध्यम से? मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्लेबैक सिंगर बनूं और इंडियन आइडल में मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। वाह, बहुत बहुत अच्छे विचार है आपके। अब कोटा में संगीत के लिए कोई गुरु ढूंढ रखा है, या कई संस्थान में आप मतलब सीखने के लिए जाते हैं? मैं अभी डीएवी स्कूल में सर है तुलसीदान सर, उन्हीं से अभी तो बात चली थी मम्मी की एक बार, पर उनका घर बहुत दूर था इसी वजह से जा नहीं पा रहे। जी। जब भी झालावाड़ जाते हो तो गुरुजी के पास संगीत शिक्षा लेने जाते हो? जब भी समय मिलता है मैं तो निकालता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीख सकूँ। अभी परीक्षा आ रही है म्यूजिक की, तो उसी हिसाब से भी मैं जा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जी। बांसुरी की तान पे एक और आप अपना गाना सुनाएं हमारे दर्शकों को। बहुत सुंदर। दक्ष, जब कोटा में दादा साहब फाल्के के पुरस्कार के लिए ऑडिशन हुए, तो मुंबई से बहुत सारे लोग आए होंगे, उनके सामने जब आपने अपना ऑडिशन दिया होगा, कैसा लगा था उस समय? समय मेरे को स्टेजेस पे प्रोग्राम देते हुए ज़्यादा समय नहीं हुए थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था उस टाइम कि बिगड़ नहीं जाए ऐसा। फिर भी कैसा लगा आपको? कौन सा आपने उस समय गाना गाया था?
उस समय मैंने है अपना दिल तो आवारा गाया था। और सुनाइए आप, कौन सा आपने ऑडिशन में जो गाना सुनाया वो दर्शकों को सुनाए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। बहुत बोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। बहुत सुंदर गीत दक्ष आपका। जब आप यहाँ कोटा में जब ऑडिशन हुए थे, उस ऑडिशन में आपके हम उम्र के बच्चे थे या आपसे भी बड़े थे उसमें? एज कैटेगरी के हिसाब से बड़े भी थे, छोटे भी थे। जी। तो उन बच्चों के बीच में आपका ऑडिशन, आनंद तो आया होगा। हाँ, आनंद आया था, कुछ सीखने को भी मिला था कि छोटे छोटे बच्चे उस टाइम मुझसे अच्छा गाते थे, तो उससे प्रेरणा भी मिलती। जब आप ऑडिशन के लिए अपने शहर से बाहर जाते हो, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, या कहीं भी और बड़े शहरों में, तो एक कैसा आनंद मिलता है वहाँ, क्योंकि सब जगह से बच्चे आते हैं और उनके बीच में आपको खड़ा होना, आप एक झालावाड़ छोटे मतलब शहर के, तो कैसा एक उन बच्चों के बीच में कैसा लगता था आपको? मुझे पहले जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो मुझे लगता था कोई बच्चा कहाँ से होगा, कोई बच्चा कहाँ होगा, मैं उनके सामने क्या लगूंगा। और फिर मैं देता गया तो ये सब खत्म होता चला गया। फिर मैं चाहता था कि मैं झालावाड़ का भी नाम रोशन करूं। वाह, बहुत बड़े, क्या विचार है, बहुत सुंदर विचार है दक्ष बाबू आपके। अब जाते जाते आप हमारे को बांसुरी की तान पे सुनाना चाहोगे, या जो आपको अच्छा लगे गीत वो दर्शकों मैं को? गाना गाती हूँ। बिल्कुल, गाना का सुनाए आप। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। तननदुम तनननदुम तनननदुम तनननदुम, तान देरे देरे ना। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरे केसों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरी रोम में तू है। मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाई आती है, ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हमको लाती है। ओ पिया सानिधा निधामा मग सनि धनि सा ग म, मग सनि धनि सा ग मग सनि धनि सा ग म ग म ग सा नि ध म ग म ध नि सा नि ध म ग म ध नि सा नि ध नि धनि सा धनि सा धनि सा धनि सा म ध नि म ध नि म ध नि म ध नि
धनी सा धनी सा धनी सा मदनी 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 सा मदनी सा मदनी सा मदनी सा सानी धम सानी धम सानी धम सानी धम मम ग ग सा सा नी नी सा सा नी नी दा दा नी नी सा सा नी नी दा दा मम ग ग सा सा नी नी दा दा धनी सा नी द सा मद सा मेरे ढोलना। बहुत सुंदर। तो सर दक्ष, आने वाले समय में जो आपकी तमन्ना है कि प्लेबैक सिंगर बनो, जरूर बनोगे आप। और जैसे आज आप हमारे सामने बैठे हो, कल प्लेबैक सिंगर के रूप में हम आपका गाना जरूर सुनेंगे और हमें वो यादें भी रहेंगी कि एक छोटा बच्चा बड़ा होकर एक प्ले सिंगर बना है। आगे आपकी और क्या इच्छा है करने की? ये तो रही संगीत की बात। एजुकेशन के मामले में क्या आप बनना चाहोगे? एजुकेशन में अगर जैसे म्यूजिक में नहीं हो पाया तो मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहूँगी। वाह, क्या सुंदर विचार है आपके। क्योंकि आईएएस अफसर भी बन जाओगे ना, उसके बाद भी संगीत आपके पीछे चलता रहेगा। क्योंकि पढ़ाई और संगीत दोनों एक ही दोनों का एक ही हिस्सा है। तो आप संगीत भी सीखोगे और पढ़ाई भी करोगे। ये थे हमारे साथ झालावाड़ से पधारे बाल कलाकार सिंगर दक्ष सोनी। 12 साल की उम्र में 10 वाद्य यंत्रों को बजाना साधारण काम नहीं है। आज हम उम्र के लोग भी एक वाद्य यंत्र नहीं बजा पाते, लेकिन ये एक मन में ललक होती है। और शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षा को अपनाना, ये दोहरा काम मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो में पधारे। आशीर्वाद। थैंक यू सर।